इतिहास गवाह है, जब किसी सल्तनत का सूरज डूबता है तो उसके खंडहरों से एक नई सुबह जन्म लेती है। साल था 1990। बिहार में कांग्रेस की दशकों पुरानी सल्तनत का सूरज डूब चुका था। भागलपुर के दंगों और मंडल की आग में झुलसता बिहार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां भविष्य अंधेरे में गुम था, और उसी अंधेरे को चीर कर एक लालटेन की रोशनी में एक चेहरा उभरा। एक ऐसा चेहरा जो महलों का नहीं, मवेशियों के बीच का था। एक ऐसी आवाज जो दिल्ली के दरबारों की नहीं, बिहार के गांवों और गलियों की थी। एक ऐसा अंदाज जो बाबू साहेब का नहीं, एक ग्वाले का था। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आज राजनीति बिहार की में हम उस महागाथा की शुरुआत कर रहे हैं जिसने बिहार की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है उस राजा की जिसे जनता ने अपने पलकों पर बिठाया। यह कहानी है उस सम्मान की जिसके लिए बिहार ने 15 साल तक एक भारी कीमत चुकाई। आज हम खोलेंगे लालू राबड़ी राज की पहली फाइल, सम्मान की क्रांति। तारीख थी 10 मार्च 1990। पटना की सड़कों पर उस दिन सिर्फ एक नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो रहा था, उस दिन बिहार के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। सदियों से सत्ता के गलियारे से दूर रखे गए पिछड़े, दलित और गरीब आज जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्हें पहली बार लग रहा था कि सिंहासन पर बैठा कोई शख्स, कोई नेता नहीं, बल्कि उनका अपना भाई है, उनका अपना बेटा है। आज राजनीति बिहार की में हम उस दौर की कहानी शुरू कर रहे हैं जिसे कुछ लोग सामाजिक न्याय का स्वर्ण युग कहते हैं तो कुछ जंगल राज की प्रस्तावना। आज हम पड़ताल करेंगे लालू प्रसाद यादव के पहले कार्यकाल यानी 1990 से 1995 के बीच की। आज हम जानेंगे कि कैसे सम्मान की एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे बिहार में अराजकता की आग की नींव रख दी। लालू यादव का अंदाज सबसे अलग था। वो महलों वाले मुख्यमंत्री नहीं थे, वो सीधे लोगों के बीच जाते, उनकी खटिया पर बैठते, उन्हीं के लोटे में पानी पीते और उन्हीं की भाषा में बात करते। उन्होंने नारा दिया, मैं उस घर में दिया जलाने निकला हूं जो सदियों से अंधेरे में था। उन्होंने सामंतवाद पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने पिछड़ों और दलितों को वो आत्मविश्वास दिया जो उन्हें कभी नहीं मिला था। पहली बार एक गरीब आदमी थाने में दरोगा से आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत जुटा पाया। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी, लेकिन इसी क्रांति के साथ एक नई और खतरनाक संस्कृति भी जन्म ले रही थी, कानून हाथ में लेने की संस्कृति। लालू यादव ने एक नारा दिया जो बेहद विवादास्पद हुआ, भूरा बाल साफ करो। यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ, ये सीधे सीधे बिहार की उन सवर्ण जातियों को एक चुनौती थी जिनकी सत्ता और समाज पर दशकों से दबदबा था। पिछड़ों के लिए यह नारा सशक्तिकरण का प्रतीक था, लेकिन सवर्णों के लिए यह अपमान और जातीय विद्वेष का ऐलान था। इसी दौर में अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार जल उठा। सवर्ण और पिछड़े आमने सामने थे और लालू यादव पूरी मजबूती से पिछड़ों के नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने साबित कर दिया कि अब बिहार की राजनीति का रिमोट कंट्रोल सवर्णों के हाथ में नहीं रहेगा। जैसे जैसे पिछड़ी जातियों में आत्मविश्वास बढ़ रहा था, वैसे वैसे जातीय तनाव भी बढ़ रहा था, और इसी तनाव का फायदा उठाकर अपराध की दुनिया ने राजनीति में अपनी पहली दस्तक दी। छोटे मोटे अपराधी अब जातीय गौरव के नाम पर नेताओं के संरक्षण में आने लगे। यह वो दौर था जब आनंद मोहन सिंह जैसे नेता सवर्णों की आन बान शान के प्रतीक बन रहे थे, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे नाम पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बाहुबली के तौर पर उभर रहे थे। प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा, ईमानदार अधिकारियों को साइडलाइन किया जाने लगा,
ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बनने की राह पर था। उदाहरण के लिए 1991 के वैशाली लोकसभा उपचुनाव को याद किया जाता है, जहां बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के इतने आरोप लगे कि चुनाव आयोग को कई बार चुनाव रद्द करना पड़ा। यह एक संकेत था कि आने वाले समय में चुनाव वोट से नहीं ताकत से लड़े जाएंगे। लालू यादव का पहला कार्यकाल यानी 1990 से 1995 असल में एक बदलाव का दौर था, लेकिन इसमें एक तरफ जहां सम्मान का उजाला था तो दूसरी तरफ अराजकता की आहट भी। उन्होंने गरीबों को जुबान दी, लेकिन शायद वो ये देख नहीं पाए कि उसी जुबान के साथ कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें भी आ रही। यह तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि असली जंगल राज तो 1995 के बाद शुरू होना था, जब लालू यादव पहले से भी बड़ी ताकत बनकर लौटे। अगले एपिसोड में हम खोलेंगे जंगल राज की वो खौफनाक फाइल, जिसमें हम बात करेंगे बिहार के सबसे बड़े उद्योग यानी अपहरण उद्योग की, और मिलेंगे उन बाहुबलियों से जो खुद सरकार बन बैठे। देखिएगा लालू राबड़ी राज भाग 2 यानी अपहरण, रंगदारी और बाहुबलियों का उदय। देखना ना भूलें राजनीति बिहार की, सिर्फ और सिर्फ अखंड भारत न्यूज पर।